ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है ये मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने पास काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपके पास कि जैसे ही आप काम कर रहे होंगे या जैसे ही मैं अपने पास काम स्टार्ट करूँगी, डायरेक्टली वैल्यू बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, वैल्यू एक ऐसा आप पैरामीटर है, वैल्यू आपका एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ये पैरामीटर कहाँ से आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आपके पास प्रॉपर्टीज़ एक्सेस हो रही होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को आप वैल्यू दे रहे होते हैं, तो फिर आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली वो सारे एक्सेस कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स को सारे एक्सेस कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब क्या करेंगे आप, जैसे ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जैसे ही मेरे पास वैल्यू का कीवर्ड आ जाएगा या जैसे ही मेरे पास वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इफ के गेट कर सेट हो गई वैल्यू, अब आपने गेट करनी है। गेट के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लिखनी होती है, रिटर्न, और रिटर्न के साथ आप अपने पास उस वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे जिसमें आपने वैल्यू होल्ड करवाई है या जिसमें आपने वैल्यू पास करवाई है, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करवानी है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न दिस डॉट आईडी। आईडी कौन सी वाली, जो स्टूडेंट आईडी का पैरामीटर था, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो भी आईडी आपकी बनी हुई होगी वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी, डायरेक्टली गेट हो जाएगी, और फिर आपके पास यहाँ पे ये काम होगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ अभी एक प्रॉपर्टी के लिए हुआ है। इट मीन्स कि मैंने ये जितना भी काम किया है ये सिर्फ और सिर्फ एक आईडी के लिए हुआ है। अभी ये काम सेम मेरा रहता है सारा, किसके लिए, नेम के लिए, आईडी के लिए, सॉरी मार्क्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक प्रॉपर्टी एक्सेस हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को किस तरीके से एक्सेस करना है आप वो भी देख लें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट्स को इसके लिए कम कर रही हूँ ताकि कोड जो है ना बहुत ज़्यादा ना लगे मैसी। यहाँ तक करने के बाद अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, सेम एज इट इज, यहाँ पे आपके पास जो है ना ये वाली प्रॉपर्टी एंड हो चुकी है। इसी के नीचे ये गेट का है, आईडी के कौन सी प्रॉपर्टी, ये देखें इसका ब्रैकेट देख लीजिएगा जहाँ पे एंड हुआ हो, ये मेरे पास इसके यहाँ पे एंड हुआ है एक प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ आई वांट टू मेक एन अदर प्रॉपर्टी फॉर स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने एक और देखें पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई। पब्लिक प्रॉपर्टी नेम के लिए किस टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग। एक निशानी बता रही हूँ, एक शॉर्टकट बता रही हूँ, जिस नाम की या जिस आपके पास डेटा टाइप की प्रॉपर्टी आप बना रहे हो ना, वही नाम वेरिएबल का देख लिया करें। वेरिएबल नेम स्टूडेंट नेम है, किस टाइप का है, स्ट्रिंग। तो मैं प्रॉपर्टी भी स्ट्रिंग टाइप की बनाऊंगी। आईडी जो थी इंटीजर टाइप की थी, इसलिए यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी बनाई। सो यहाँ पे आके अब आप क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे आके आपने सिंपल लिख देना है नेम, और यहाँ पे आके आपने इसकी प्रॉपर्टी के ब्रैकेट्स ओपन किए। सबसे पहले हम सेट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आप सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस कहीं भी मैटर नहीं करेगी। एक सेट का बना लें और एक गेट का बना लें। गेट आपको पता है कि गेट में आपने सिंपल क्या काम करना होगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आप सिंपल जो है गेट करेंगे, और गेट में आपने यहाँ पे लिख देना है सिंपल रिटर्न, और रिटर्न आपने सिंपल दिस डॉट जो भी आपके पास स्टूडेंट नेम है वो आपने पास कर दिया, एंड दैट्स इट। ये काम तो आपने गेट वाले में हमेशा यही करना है, इसके अलावा कोई तीसरा काम गेट के लिए आप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके सेट में आप क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी थी, अगर कंडीशन नहीं होती तो सिंपल ये वाली एक लाइन में पास करती हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। कंडीशन सेट करनी थी एक छोटी सी कि नेम जो है नल ना हो, तो आपने यहाँ पे भी इफ की कंडीशन लगा दी। इफ अगर मेरे पास ये जो स्टूडेंट नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या आप चाहें तो अगर आप स्टूडेंट नेम पास नहीं कर रहे तो डायरेक्टली, अब आप देखें मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम को भी पास नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगी। अगर वैल्यू, वैल्यू इज अ कीवर्ड दैट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम द मेन मेथड, ठीक है। वैल्यू आप जो भी यूजर को वैल्यू पास कर रहे होंगे वो डायरेक्टली इसमें आ रही होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उठ के आ जाती है। अगर मेरी वैल्यू नल हो या और का यूज करें ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे, या
वैल्यू जो है डबल इक्वल्स टू नल हो। ठीक है, तो आपने क्या काम करना होगा, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में एक छोटा सा मैसेज लिख देंगे कि नेम कैन नॉट बी नल। ठीक है, ये आपने सिंपल छोटा सा काम कर लिया। इफ की कंडीशन से बाहर आके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल दिस डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, कि जो भी वैल्यू मेरे पास मेन से उठ के यहाँ पे आके चेक हुई है वही वैल्यू मैं उठा के अपने इस प्राइवेट फील्ड के अंदर स्टोर करवा दूँगी। अभी सिर्फ नेम और आईडी के लिए काम किया है। ज़रा मेन मेथड में आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर दूंगी यहाँ पे, स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा के पैरामीटर दे दिया। अब मैं जब ओबीजे डॉट करूंगी तो देखिए यहाँ पे ये आइकन दोबारा दिखाती हूँ। देखिए ये आइकन जो है ना पर्पल वाले, या मेथड्स के होते हैं। ब्लू कलर के आइकन जो थे वो वेरिएबल्स के थे। ये जो आइकन है ना टूल वाला, ये आइकन जो है आपके पास होता है प्रॉपर्टी आइकन। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है, देखें लिखा हुआ है स्टूडेंट, आपने इस तरह से गेट और सेट की प्रॉपर्टी बनाई है। ठीक है, नेमिंग वॉल्यूशन रूल दिस वर्ड मस्ट बी इन अपर केस लेटर। ठीक है, तो आप इन जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हमेशा कैपिटल में बना लें। अगर आप स्मॉल में बनाते हैं तो डेफिनेटली इट विल नॉट क्रिएट एन एरर, बट स्टिल इट्स अ रूल, नेमिंग रूल, दैट यू हैव टू मेक योर प्रॉपर्टी नेम इन ऑलवेज कैपिटल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये काम करने के बाद अब आप क्या कर रहे होंगे, इतना ओबीजे डॉट, अगर लेट सपोज मुझे आईडी पास करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैंने अपनी एक आईडी दे दी, लेट सपोज नेगेटिव आईडी दी है 1 लाइक दिस। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा होगा, वो क्या मैसेज है, स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी यूज लाइक अ मेथड। ओके फाइन, सो वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये भी देख लें आप। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ राउंड ब्रैकेट्स लगा के, तो ये गलत होगा। आपने लिखना है इक्वल टू लगा के 101 इस तरह से। नीचे आ जाए, ओबीजे डॉट नेम डबल इज इक्वल टू, मैंने नल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनेटर। अब मुझे ये चीज़ है ना कंसोल में प्रिंट भी करवानी है। ठीक है, अगर लेट सपोज कि मेरे पास अगर मुझे कंसोल में देखना है कि ऑब्जेक्ट नेम में क्या वैल्यू आई या नेम के अंदर क्या वैल्यू हो, तो आप चाहें तो इन वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। कैसे, ओबीजे डॉट आईडी प्रिंट करवाएं तो आपने आईडी लिख दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, थोड़ा सा स्पेस इस तरह से बीच में, और यहाँ पे आके आपने ओबीजे डॉट नेम को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक नेम भी आ जाएगा और उसकी आईडी भी एक लाइन में आ जाएगी। कंसोल पे काम कर रहे हैं तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आपको कंसोल डॉट रीड की लगाना जरूरी है। राउंड ब्रैकेट्स लगाया आपने यहाँ पे और टर्मिनेट। ठीक है, इसको जरा रन करके मैं दिखाती हूँ कि आपके पास आउटपुट पहले कैसे आ रहा है। अभी मार्क्स के लिए भी हम काम कर लेंगे। हमने 3 प्रॉपर्टीज टोटल बनाई है, जिसमें से भी हमने सिर्फ 2 बनाई है। ठीक है, अच्छा आपके पास आउटपुट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। ये आउटपुट देखें क्या आ रहा है, नेम वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, नेम कैन नॉट बी नल। और जो वैल्यू आपने प्रिंट करवाई थी आईडी की वो प्रिंट होगी नेगेटिव वैल्यू। नेम में हमने नल पास किया है, इट मीन्स नल में कोई वैल्यू नहीं, खाली है, तो नेम कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, सो अगर अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज के थ्रू काम कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता मेरा वेरिएबल क्या है, मैं कंपैरिजन में कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर रही हूँ। मैंने तो खाली डायरेक्टली एक कीवर्ड यूज किया वैल्यू का। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हैं यहाँ से मेन मेथड से, वो सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू उठेंगी और उठने के बाद डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगी, इस आईडी के पास। ठीक है, और ये वैल्यूज जो हैं वो खुद ब खुद अपने पास चेक कर रहा होगा मीन से उठा के कि कंपैरिजन में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या क्या वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये काम करने के बाद इसी तरह लेट सपोज अब अगर मुझे यहाँ पे
नेम आईडी के अलावा कुछ और चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब इनको पॉजिटिवली डाल के भी आप चेक कर लें एक बार, और फिर मैं आपको बताऊंगी थ्रो एक्सेप्शन वाली चीज़, जो थ्रो एक्सेप्शन आपके पास आ रहा था उसको कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे 101 एंड अली, ठीक है, दोनों वैल्यूज मेरी प्रिंट हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके भी यूजर का जो वेरिएबल हो जिसे इनपुट पास किया है वो यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, या यहाँ तक कोई अभी तक सवाल है तो पूछ लें। इसके बाद मैं थ्रो एक्सेप्शन वाली चीज़ बताऊंगी जो शाहमीन ने मुझसे अभी पूछी थी। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है तो अभी डिस्कस कर लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा नुमान, आप अपनी स्क्रीन जो है ना मैं 1 मिनट में स्क्रीन की शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ। आप ज़रा मुझे ना अपनी स्क्रीन को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं देखूँ आपका एरर क्या आ रहा है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। मैं आपके अटेंडेंस के लिए भी शीट ऑन कर लेती हूँ ताकि आप अटेंडेंस भी अपनी कॉल करवा सकें, ठीक है। आप पहले अपनी स्क्रीन शेयर करें नुमान। एक्सेस मैंने दे दिया आपको, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अमार, सॉरी अमार कह रही हूँ, नुमान, आप अपने पास ना सबसे पहले वैल्यू का जो की लिखा है ना आपने, वैल्यू का वी स्मॉल करें। नहीं, आपके पास कुछ मिस्टेक है। सर आप अपने पास इस कोड को हटाइएगा। आप अपने पास ना सर इस कोड को कंट्रोल एक्स करें। आपने क्या मिस्टेक कर दी? आप राउंड ब्रैकेट हटाएं, आपने प्रॉपर्टी के साथ राउंड ब्रैकेट लगाए हुए हैं, हटाएं सबसे पहले, सब चीज़ छोड़ दें। आपने पब्लिक इंट सेट आईडी जहाँ लिखा है वहाँ पे जाएं जी, यहाँ पे से राउंड ब्रैकेट हटा दें। प्रॉपर्टी के साथ कभी ब्रैकेट्स नहीं आते, ठीक है। अच्छा जी, आपने एक और मिस्टेक भी की हुई है, जहाँ पे आपने गेट लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं आएगा, टर्मिनेटर अंदर आता है रिटर्न के साथ जी। अंदर लगाएं ब्रैकेट के जी, यहाँ पे लगाएं। दैट्स इट। अब आपके पास कोई एरर नहीं है कोड में, ठीक है। मेन में जाकर आप वैल्यूज पास करें और फिर रन करके चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? और किसी का कोई एरर आ रहा है तो वो भी अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल आप लोग परफॉर्म करें पहले, ठीक है। ये स्टूडेंट वाली आपके पास जो है फाइल भी अपलोडेड है LMS पे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं अगर वहाँ से आपको देखनी है तो, वरना यहाँ से आप अपने पास ही काम देख सकते हैं, ठीक है। ये कोड आपके पास सामने शो हो रहा है, इसको करें आप लोग परफॉर्म। मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, अटेंडेंस भी साथ में कॉल करवा दीजिएगा। दिस प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन आपको शो नहीं हो रहा। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें शहीर। जस्ट अ मिनट, मुझे कोड एक दफ़ा देखने दें। आपने काम ठीक किया है, ठीक है। नीचे आ जाए, स्क्रॉल करें। ठीक है, ओके, ऊपर चले जाएं। ठीक है, आपने यहाँ पे वैल्यू पास की है, सेट आईडी आपने कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक और सेट आईडी की है। अच्छा देखिए, मैंने ना यहाँ पे आपने सेट आईडी, आपके पास क्या है, वेरिएबल का नाम, प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। आप इसको रन करें ज़रा। आ तो रही है वैल्यू आपके पास, आपने जो भी वैल्यू आईडी में पास की वो प्रिंट हो तो रही है। नेम प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने नेम में क्या लिखा है, आपने स्क्रीन दिखा अपनी कंसोल के ज़रा हटा के।
अपने ये आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करें, हटा दें इसको शहीद, अपनी आउटपुट स्क्रीन को हटाइए। आई थिंक आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है वैसे आपका। आपके पास जो नेम है, आपने शायद नल पास किया हुआ है नेम को, इस वजह से आपके पास नेम शो नहीं हो रहा, ठीक है। अदरवाइज कोड बिल्कुल ठीक आउटपुट प्रिंट कर रहा है आपका, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है शहीद तो पूछिए आप अभी। और किसी का कोई इश्यू आ रहा है इस कोड को रन करने में तो वो भी अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। ये सबका हो चुका है यहाँ तक। कोड आपके सामने ओपन है, आप देख लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, ठीक है। और अटेंडेंस फिर अपने पास मुझे माइक में बता दीजिएगा। मैं माइक ऑन कर रही हूँ अटेंडेंस के लिए, ठीक है। अपने पास आप अटेंडेंस बता दीजिएगा फिर एक जस्ट अ मिनट आज ऑन, ठीक है। अब आप आ जाए अटेंडेंस पे। ठीक है, सबसे पहले बाबर काशिफ, देन हमारे पास अम्मार, मोहम्मद अम्मार, मुनीब हसन, यस मिस प्रेजेंट। ठीक है। अम्माद अली, यस मैम प्रेजेंट। मिस मुनीब हसन 10937। जी जी कर दी प्रेजेंट बेटा, कर दी। अमित, ताहिर मुर्तज़ा, प्रेजेंट। ठीक है। कुनूज, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अली राज, प्रेजेंट मिस। मायरा, साकिब, प्रेजेंट मिस। ठीक है। साकिब, उसामा, प्रेजेंट। राइफ, प्रेजेंट मिस। सारिम, मरियम, प्रेजेंट मिस। फलक, प्रेजेंट। मलिक एहसन, इकबाल, प्रेजेंट मिस। ठीक है। जैनुल आबदीन, प्रेजेंट मैम। फजीला, प्रेजेंट मिस। ठीक है। वहाज, प्रेजेंट मिस। तलहा, यस मिस प्रेजेंट। नुमान, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद अली फैजान, प्रेजेंट। शाहमीर, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट। हमजा, ठीक है। हमजा, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है। एमन, मास, शहीर, प्रेजेंट मिस। तलहा सईद, उजैर, ठीक है। अमित, मैंने आपकी मार्क कर दी है। और कोई स्टूडेंट रहता है जिसका नाम कॉल आउट ना हुआ हो? उजैर लगा मैम दिया, उसे प्रेजेंट। लगा उसे दिया, जी जी कर दिया आपने। थैंक यू। ठीक है। मैं नाम कॉल आउट कर रही हूँ जिनकी एब्सेंट मार्क है, ठीक है। अगर में से कोई प्रेजेंट है स्टिल तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाबर, अम्मार, साकिब, सारिम एंड एमन, तलहा सईद एंड दैट्स इट। मार्क्स आपकी लगा दी, ठीक है। यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल परफॉर्म हो गई है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई क्यूरी है आप लोगों की तो।
ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब देखें नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही है अब वो क्या था कि मुझे अब अपने पास ना मार्क्स के लिए भी काम करना है। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के लिए काम किया था, मार्क्स के लिए काम नहीं किया था। मार्क्स के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि आपके पास जो मार्क्स होंगे वो रीड ओनली होंगे। ठीक है, अगर आप मैनुअल पे जाएं तो मैनुअल में हमने जब स्टार्ट में अपने पास सिनेरियो बनाया था, देखिए ये इस टाइप के सिनेरियो ना आप लोगों के पास पेपर में भी आ सकते हैं, असाइनमेंट 2 के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपने सिर्फ असाइनमेंट 1 किया है ना, हो सकता है मैं असाइनमेंट 2 के अंदर भी आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस दे रही हूँ या इसी टाइप की चीज़ें मैं वहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड टू दी पॉइंट कि आपके पास जो है अगर इस टाइप का सिनेरियो आता है तो आपको उस सिनेरियो में क्या क्या काम करना होगा। सही है, तो इस टाइप की चीज़ें भी आ सकती हैं पेपर के अंदर। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देती हूँ। मिड टर्म कहीं सॉरी आपका असाइनमेंट 1 देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सारे, कि मैं सिनेरियो बना बना के आपको दे रही हूँ। यहाँ पे लेट सपोज एक सिनेरियो मेरे पास बना हुआ था जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है मार्क्स शुड बी रीड ओनली। ठीक है, मार्क्स जो है मेरे पास क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होंगे। इसके अलावा रीड ओनली के अलावा आपके पास जो आगे है चीज़ें वो काउंट नहीं हो रही होंगी। ठीक है, नीचे आ जाएं। जब हम अपने पास प्रॉपर्टी से थ्रू काम करेंगे रीड ओनली के लिए, देखें अब आप बात करें सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली के लिए, मैं रीड ओनली के लिए यहाँ पे गेट और सेट वाले सारे काम परफॉर्म नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे रीड ओनली के लिए सिर्फ और सिर्फ पास मार्क्स का काम मैं गेट करूँगी ओनली। सेट वाला काम तब करते हैं जब आपके पास वैल्यूज आ रही होती हैं कहीं से। ठीक है, मायरा अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स को बोल दें कि अगर वो अपनी स्टूडेंट आईडी के साथ कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं देंगे तो मैं उनको क्लास में एंटर नहीं करूँगी। ठीक है, जितने भी लोग आ रहे हैं विदाउट स्टूडेंट आईडी आई विल नॉट अलाउ दैम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर मुझे रीड ओनली के लिए काम करना है तो सिर्फ आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, गेट की। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं बोल रही हूँ सिंपल गेट, तो गेट का मतलब क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, रीड ओनली। अच्छा, हमने ना कुछ चीज़ें डिस्कस की थी इस लास्ट क्लास से, शायद मैंने आपको लिख के समझाया था और मैं अभी भी आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रीड ओनली की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे रीड ओनली की बात कर रही हूँ या रीड ओनली की बात कह रही हूँ तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज हमारे पास 3 टाइप की थी। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी पहले मैं उनको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्लियर हो कि एक्सेसर्स में और रीड राइट क्या चीज़ें। ठीक है, एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली, एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास राइट ओनली, एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास रीड राइट। ठीक है, रीड और राइट, तो 2 प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पे होती हैं, डैश लगा के इसी के आगे आपने राइट ओनली। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रीड ओनली की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपके पास रीड ओनली के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो एक्सेसर्स यूज होगा वो होगा गेट का। जो प्रॉपर्टी आपके पास राइट में होगी वो होगा आपके पास सेट का। और अगर मैं रीड राइट दोनों के लिए बात करूंगी तो आप क्या करेंगे, गेट कॉमा सेट। अभी जो मैंने आपके पास यूज की थी प्रॉपर्टीज, उनमें सबसे पहले हमने आईडी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया था, रीड राइट के लिए। ठीक है, आईडी के लिए भी मैंने ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेस की और नेम के लिए भी मैंने यही वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस किया था। ठीक है, अब मुझे बोला जा रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी रीड ओनली बनानी है, सो आई जस्ट नीड टू यूज गेट वाला काम जो है, गेट एक्सेसर जो है वो सिर्फ मैं यूज करूंगी यहाँ पे। और गेट एक्सेसर के लिए आप सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रीड ओनली। तो मार्क्स के लिए जो हमने लिखा था ना, मार्क्स के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ पे ये वाला काम करेंगे गेट का।
सेट वाला काम करने की ज़रूरत मुझे अब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। नुमान, आप 2 जगह से कनेक्ट कर रहे हैं? जी मैम, मोबाइल से कर रहा हूँ, लैपटॉप बंद कर रहा हूँ। क्यों, आप परफॉर्म नहीं करेंगे आगे एग्जाम्पल्स? मैम नीचे काम से जा रहा हूँ, वहाँ मोबाइल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गेट प्रॉपर्टी आ गई है और रीड राइट प्रॉपर्टी भी आ गई है अब आपके पास। नाउ अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आप अपने पास यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप अपने पास काम कर रहे होंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखनी होगी, सबसे पहला काम जो मुझे यहाँ पे करना होगा वो क्या होगा आपका, कि डायरेक्टली आप मुझे रीड प्रॉपर्टी या राइट प्रॉपर्टी से कोई सी यूज कर, अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ठीक है, कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जो कि आप मुझे बता रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड को हम यहाँ से क्लोज करते हैं और वापस आते हैं। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैं यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात कर रही हूँ, पास मार्क्स के अंदर आपने या मार्क्स के अंदर कोई भी नाम रख लें, उसके लिए आपने यहाँ पे जो अपने पास बनाई हुई होगी प्रॉपर्टी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, नहीं है, इसको भी मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि ये रीड प्रॉपर्टी किस तरीके से आप अपने पास एक्सेस कर रहे होंगे। यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आईडी है, नेम है, और नेम के बाद अब आपके पास जो प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेम के बाद आपके पास प्रॉपर्टी आ रही होगी, नीचे ही बना लें इसके। अच्छा, प्रॉपर्टीज बनाते वक्त भी ना आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी को भी सीक्वेंस वाइज से मैटर नहीं करना होगा। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर ऑप्शन है कि कोई भी पहले बन जाए, कोई भी बाद में बन जाए, या कोई भी आप कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी आ गई पब्लिक। अच्छा, मुझे सिर्फ सेट के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप वैसे ही काम करेंगे, इंटीजर टाइप की मैंने लिख दी मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे आके राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। अच्छा, मार्क्स में एरर कर रहा होगा कि ऊपर भी मैंने शायद मार्क्स का वेरिएबल बनाया हुआ है, तो आप एक चेक कर लेगा एसटीडी मार्क्स है या फिर सिंपल मार्क्स है। एसटीडी मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अंदर आ जाएं और अंदर आने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा गेट कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैंने कर दिया रिटर्न। क्या रिटर्न कर दिया, जो मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे होंगे वो। दैट्स इट, ये काम मेरा खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे अपने पास सिंपल ऊपर जाना है, यहाँ पे आके आप सिंपल ओबीजे डॉट, और यहाँ पे आके आपने लिखा मार्क्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 45 मार्क्स हैं। ठीक है, 45 एंड दैट्स इट, या 56 कर दें। अच्छा, obj डॉट मार्क्स जब आप कर रहे होंगे तो इसमें क्या कह रहा होगा, कैन नॉट बी असाइन, इट्स आर रीड ओनली। मैं अपने पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं कर सकती डायरेक्टली, ना ही कोई वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई वैल्यू यहाँ पे दे सकती हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के सिनेरियो में अब हम वैल्यूज कैसे देंगे, क्वेश्चन है ना कि लेट सपोज कि अब मेरे पास मार्क्स ओनली गेट हो रहे हैं, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास मार्क्स सिर्फ गेट हो। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट टाइप ऑफ सिनेरियो, हम नीचे आएंगे अपने पास यहाँ पे और यहीं पे आके इक्वल टू लगाएंगे। देखिए यहाँ के पास इस तरह से ना बिल्कुल ब्लरी सा हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इसमें कोई वैल्यू पास नहीं हुई, असाइन नहीं हुई है। मैं यहीं पे आके इसको वैल्यू दूंगी 45 स्टूडेंट को। ये रीड ओनली बन चुकी है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो कि आपके पास अब खाली रीड ही करेगी चीज़ों को। मैं यहाँ पे आऊँगी, इसी के साथ आप अपने पास कॉन्कैटिनेट कर लें। ठीक है, एक ही कंसोल में काम करवा रही हूँ इसीलिए, ताकि आपके पास कोड जो है ना थोड़ा वन लाइन लगे, ताकि कम लगे आपको और आपको प्रॉब्लम भी ना हो समझने में। यहाँ पे आने के बाद अब आप क्या करेंगे, ओबीजे डॉट स्टूडेंट मार्क्स का आपके पास आ रहा होगा, उसको आपने सिंपल कॉल कर दिया। नाउ अब आप जब इस
प्रॉपर्टी को प्रिंट करवा रहे होंगे तो आपके पास ये आके आईडी प्रिंट हो रही है, आपका नेम भी प्रिंट हो रहा होगा और आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास ये भी मार्क्स भी प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें आपके पास प्रिंट हो रही होंगी डायरेक्टली जब आप अपने पास यहाँ पे काम करेंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है रीड ओनली प्रॉपर्टी में या राइट प्रॉपर्टी या रीड राइट प्रॉपर्टी, इनमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, या कोई चीज़ देखनी है, नोट डाउन करनी है, या एरर आ रहा है इस कोड में तो वो भी दिखा दीजिए। ये आपके पास 5 मिनट्स हैं, इस मार्क्स वाले को भी आप अपने पास परफॉर्म कर लीजिए। ठीक है मरियम, आपको कोई एरर नहीं है। और बाकी स्टूडेंट्स ये वाली परफॉर्म कर लें और मुझे बता दीजिएगा अगर कोई एरर आ रहा है चैट में फौरन। ठीक है, आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए। डन, ठीक है फैजान, गुड। ये अभी आपकी एक एग्जाम्पल हुई है। ठीक है, अभी और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स आपको करनी है। और किसी को क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक है, चलिए मैं कम कर देती हूँ। माया कोड ना, आपका जो कोड है ना डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको और मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको एक साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना या देखना है तो ठीक है। अगर आप ना एक भी प्रॉपर्टी देख लें ना ये यहाँ से यहाँ तक की, तो डेफिनेटली आप बाकी प्रॉपर्टीज को खुद भी देख के बना सकती हैं। ठीक है, ये नेम का है या चाहे अगर आपको कोड देखना तो आप ऐसे देखें, क्लास का पहले ये कोड यहाँ से यहाँ तक एंड हुआ है एंड आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे दूसरा काम आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर कर रही हूँ, हमारे ऊपर का कोड भी चाहिए, आप ले लें। ठीक है, इसके बाद अब इसके आगे से आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आपको सारी स्क्रीन विजिबल हो इजीली। यहाँ पे आपके पास अच्छा एक और चीज़ थी इसके अंदर, थ्रो न्यू एक्सेप्शन वाली, इसके भी हम एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे अभी तो मैंने डायरेक्टली आपको समझाने के लिए आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया था कंसोल डॉट राइट लाइन। इन केस अगर मैं यहाँ पे ये लाइन हटा दूँ, ठीक है, और इसकी जगह पे इस तरह से लिखूं थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और न्यू एक्सेप्शन लिखने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे जिस तरह से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने पास कोई भी एरर मैसेज पास कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डबल कोटेशन लगाए मैंने और इसके अंदर मैसेज लिख दिया वैल्यू कैन नॉट बी नल, ठीक है, नेगेटिव, तो और ऊपर जाके मैं नल वैल्यू भी पास कर देती हूँ ताकि आपको इसका आउटपुट एक्सेप्शन जब आए तो किस तरह से आए वो भी देख लीजिएगा। कंसोल पे प्रिंट करना तो बहुत इजी है। देखें, आउटपुट आपका रन हुआ और यहाँ पे आपके पास एक एरर मैसेज आ गया। ठीक है, ये आपके पास आप मोस्टली जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह कर रहे होते थे तब आपके पास इस तरह से एक एरर आता था, एक्सेप्शन आती थी उसको। तो एक्सेप्शन आपको ये बता के रही है, मैंने यहाँ पे लिखा था वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। जो मैसेज मैं यहाँ पे लिखूंगी वही मैसेज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट इजीली कि मेरे पास एरर क्या है।
ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से भी एरर्स डिफाइन कर देते हैं ताकि मुझे समझने में आसानी रहे कि मैं जो काम कर रही हूँ उसका आउटपुट किस तरीके से मेरे पास निकल के सामने आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ एक्सेप्शन वाली? मुझसे शामिल ने आई थिंक पूछी थी या शहीद ने पूछी थी, किसी ने एक दिन पूछी थी मुझसे कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक्सेप्शन आपके पास यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगी। यही काम अगर मैं कंसोल में प्रिंट करूंगी तो डेफिनेटली वो मेरे पास मुझे एक आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो कर देगा कि आपके पास ये वाली मिस्टेक है और आपकी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है आईटी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है शहीद, ओके डन। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास पासिंग मार्क्स के बाद यहाँ पे है ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। अभी तो आपने प्रॉपर्टीज जो बनाई है ना वो मैनुअली बनाई है। मैनुअली बनाने का मतलब कि आप गेट भी लिख रहे हैं, सेट भी लिख रहे हैं, गेट के अंदर पूरा कोड भी कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज नो एडिशनल लॉजिक इन द प्रॉपर्टी एक्सेसर, then we can make use of auto implement properties introduced in C# 3.0। ठीक है, C# 3.0 का जब वर्जन आया था उसके अंदर हमारे पास ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज को हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं, तो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज को जब हम यूज करने की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना कुछ सिनेरियोज होंगे। नीचे आके मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड दैट वी हैव टू राइट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक क्लियरली कह रहा है कि आपका जो अमाउंट ऑफ कोड है ना वो रिड्यूस होगा। अभी हमने देखा था जब हम मेथड से प्रॉपर्टीज की तरफ आए थे तो यू हैव टू सी के कितना सारा आपके पास कोड कम हुआ। बट अगर इस कोड को मुझे और रिड्यूस करना है और मिनिमाइज करना है तो फिर आप ऑटो इम्प्लीमेंट की तरफ चले जाएं। ऑटो इम्प्लीमेंट में सिंपल आपने क्या करना होगा, दिस अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी यूज ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज, द कंपाइलर क्रिएट अ प्राइवेट एनोनिमस फील्ड दैट कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू प्रॉपर्टीज गेट एंड सेट एक्सेसर्स। ठीक है, कंपाइलर बैक एंड पे खुद ही प्रॉपर्टीज बना देगा। ठीक है, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम रखे, एक आईडी और नेम, दिस डॉट वैल्यू रिटर्न वैल्यू, दिस डॉट नेम रिटर्न, दैट्स इट। बाकी लॉजिक्स टर्मिनोलॉजीज अगर आपने लगानी है तो आप वो वाला यूज करें। अगर सिंपल काम करना है, प्राइवेट फील्ड को जस्ट एक्सेस करना है, बहुत ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस या लॉजिक्स नहीं बिल्ड करनी, देन वी विल गो विथ ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको नजर आ रही होंगी कि गेट और सेट प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं। देखिए अभी तक आपने जो काम किया ना वो इस तरह से काम किया था, गेट किया फिर रिटर्न किया, सेट किया फिर रिटर्न किया। यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ इस प्रॉपर्टी की तो इसमें सिंपल आपने लिखना होता है गेट सेट, दैट्स इट। ये बाकी सारी वैल्यूज खुद ब खुद गेट करेगा, रिटर्न भी खुद ही करेगा, वेरिएबल को असाइन भी खुद ही करेगा। यू जस्ट नीड टू मेक देयर प्रॉपर्टी नेम एंड पास योर वैल्यू इन मेन मेथड, दैट्स इट। इतना इजी काम है ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज में। आपके पास जो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर या आगे अगर आपने .NET की तरफ जाना है तो वहाँ पे ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। मोस्टली 95% आपके पास जो काम होगा